एलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ जाए, आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी, ग्रोथ भी आपको 12 से 15% मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में। ईएलएसएस का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। टीसी में रिबेट में और ढेर सारे टूल्स में आप पैसा लगाते हैं, आपको टीसी में छूट चाहिए होती है, पीपीएफ में, एनएससी में, एफडी में, लाइफ इंश्योरेंस में, एनपीएस में। एक और पार्ट है जिसमें काफ़ी कम लोगों का आइडिया होता है कि इसमें भी टीसी में छूट मिल जाएगी और इसमें फ़ायदा ये होगा कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो पहले हम डिटेल में बात करेंगे ईएलएसएस के बारे में। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको पैसा 25% 30% ग्रोथ अगर चाहिए तो हम शेयर में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन शेयर में जाने का ये है कि आपको पूरी नॉलेज होनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, अपडेटेड रखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का शेयर अच्छा जाएगा, कौन सी कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है और कौन सी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, वो सब आपको देखनी पड़ेगी। और अगर उसके बजाय आप म्यूचुअल फंड में आते हैं तो ईएलएसएस में आते हैं तो उसमें फ़ायदा होगा कि टीसी में आपको छूट भी मिल जाएगी और एक म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर मिल जाएगा जो आपके फंड को मैनेज करेगा अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके आपको पैसों को सही जगह लगाएगा और ग्रोथ देगा। जैसे लास्ट ईयर 17 से 18% की ग्रोथ गई थी ईएलएसएस पे, तो लोगों ने टैक्स में छूट भी लिया टीसी में और ग्रोथ भी लिया। तो आप केवल सेविंग टूल्स की तरफ मत जाइए, जैसे एनएससी, एफडी, लाइफ इंश्योरेंस हो गया आपका, और एफडी और पीपीएफ हो गया, वो आपके ट्रेडिशनल सेविंग टूल्स हैं। तो उसमें आपका एफडी में 5% रिटर्न है, एनएससी में 5 से 6% का रिटर्न है, पीपीएफ में 8 से 10% का रिटर्न है, और पीपीएफ का आपका लॉन्ग टर्म का 15 साल तक का हॉरिजन होता है, एनएससी में आपका 5 साल, एफडी में 5 साल तक का हॉरिजन होता है। लाइफ इंश्योरेंस अगर लो तो अमूमन लोग 15 साल का ही लेते हैं, तो उसमें भी लंबा हॉरिजन होता है, उसमें भी 5 से 6% का रिटर्न आपको मिलता है। तो वाई नॉट यू गो फॉर ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ जाए, आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी, ग्रोथ भी आपको 12 से 15% मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि उसका लॉक इन पीरियड केवल 3 साल है। 3 साल के बाद आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। और उसमें जो इंटरेस्ट पार्ट है, जो 1 लाख से कम अगर इंटरेस्ट मिला तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें नहीं लगेगा। तो अगर मान लीजिए कि 50,000 या 1 लाख सपोज आपने ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया और 15% या 12% की रिटर्न मिला आपको, तो 1,36,000 आपका बना 3 साल के बाद, या 1,40,000 बना आपका 3 साल के बाद, जो कि 40,000 जो इंटरेस्ट बाद बन रहा है आपका 1 लाख से कम है, तो पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा 1,36 1,40 जो भी ग्रोथ जाएगी। ये फ़ायदा है। दूसरा इसमें है कि कब लगाए, अमूमन लोग लगाते हैं जेएफएम में, जनवरी में जब सैलरी भी देखते हैं कि मेरी इतनी बच रही है, इतना घट रहा है, तो उस वक्त डिसाइड करते लगाने के। सबसे बड़े तरीका आपका है कि अप्रैल से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल जब से स्टार्ट होता है तभी से आप स्टार्ट कर दीजिए ऐसे में पैसा लगाना। रीज़न ये है कि उसमें लमसम और एसआईपी दोनों आप कर सकते हैं। टैक्स में छूट लेने के लिए आप एसआईपी करेंगे, मान लीजिए 10,000 की एसआईपी आपने स्टार्ट की, तो 10 साल में 12 महीने में 1,20,000 जमा हुआ, तो 1,20,000 अपने टैक्स इनकम में से माइनस हो जाएगा आपके। तो लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं। और लमसम का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब मार्केट लो जाए, यानी कि एनएवी का रेट कम रहे, उस वक्त आप पैसा डालिए। अब अप्रैल मान लीजिए कि जनवरी में आप करेंगे, जेएफएम में आप करेंगे जनवरी में, तो उस वक्त मान लीजिए कि एनएवी का रेट ज़्यादा रहा, मार्केट अप रहा, तो ज़्यादा कॉस्ट पे, यानी कॉस्टली एनएवी आप परचेस करेंगे, जिससे ग्रोथ में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए सजेशन ये रहता है कि आप जनवरी के बजाय अप्रैल में पैसा डालिए। तो उसमें क्या है कि आपके पास टाइम रहेगा देखने का, पूरा अप्रैल महीना आप देख सकते हैं कि कब मार्केट नीचे जा रहा है, कब एनएवी कम जा रही है, और उस वक्त आप पैसा लगाइए। दूसरा है कि अगर उस पर आप नहीं चाहते हैं जाना कि मार्केट कम या नीचे, तो फिर एसआईपी आप कर सकते हैं। एसआईपी में एवरेजिंग हो जाएगी, इस महीने एनएवी का रेट मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट मंथ जब ऑटोमेटिक कटेगा तो उस वक्त आपका मिल जाएगा। और एसआईपी में पैसा जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 दिया इस महीने, तो नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिक ऑटो मोड में आपका पैसा कटता रहेगा 10,000 रुपये महीना एसआईपी, या 5 रुपये महीना जो भी एसआईपी आप करेंगे म्यूचुअल फंड में। तो सबसे बेस्ट टूल्स की अगर बात करें तो ईएलएसएस सबसे बेस्ट टूल्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, टीसी में रिबेट पाने के लिए। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फुल फॉर्म इसका है, म्यूचुअल फंड है ये, और ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। 3 साल का बस लॉगिन पीरियड है इसमें। सबसे अच्छी बात है कि 3 साल का लॉगिन पीरियड है, उसके बाद आप चाहें तो छोड़ दें, यानी कि आप 4थे साल, 5वें साल, 6वें साल छोड़ें, कोई इशू नहीं, उसमें ग्रोथ आपको मिलती रहेगी। अगर एसआईपी भी आपने कर ली है तो एसआईपी भी हर साल आपको टैक्स में छूट भी मिलेगी
और आपका जो है ग्रोथ भी मिलती रहेगी। यानी कि 10 साल 15 साल तक ये एस आप कर सकते हैं। हर साल टैक्स में छूट भी ले सकते हैं और आपका एस भी एक तरीके से होती रहेगी। तो वो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए, मैरिज एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और 30 साल के बाद लिक्विडिटी बन जाएगी आपकी। 3 साल के बाद आप पैसा कभी भी पार्शियल या फुल विड्रॉल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। और लंबे प्लान में दिक्कत ये होती है कि लिक्विडिटी नहीं रहती है, आपका फोर्स सेविंग रहती है। 15 साल बाद या 20 साल बाद ही आपको उसमें से पैसा मिलता है। तो एएलएसएस पे आप एक बार गौर कीजिए, और एएलएसएस काफ़ी अच्छा टूल्स है एटीसी के लिए। थैंक यू, नमस्कार, बाय।